ମୁଁ ସିଧୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଇନଫୋର୍ସ ଏକାଡେମୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ। ଏହା ହେଉଛି 5th ପାର୍ଟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 4th ପାର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛେ। ଆପଣ ଆମର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ବହୁତ ସାରା MCQ ସିରିଜ୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ସିଚୁଏସନାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍, ବହୁତ ସାରା MCQ ସିରିଜ୍ ଅଛି। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में उठाऊँगी, धूमधाम डिस्कसन करुँची। आपड़ जदि ओडिशा पुलिस कन्स्टेबल हो, आरआई अमीन हो, जेकोसी एग्जाम प्रिपेयर होती से सब वीडियो को थोड़े निहाती देखो। मुझे ग्यारंटी दे कहूँ पूरा एग्जाम पढ़ुवा प्रश्न मुझे डिस्कसन करुँची। आउ जदि आप स्पेशली ओडिशा पुलिस कन्स्टेबल प्रिपेयर होती सिचुएसनाल अवेयरनेस वीडियो को निहाती देखो। दुईटा वीडियो अच्छी पूरा एग्जाम 4 ରୁ 5 मार्क कंप्लीट आपको निश्चित मिल निश्चित देखो। यह सहित मुझे कही रखुची आमर ऑफलाइन कोर्सेस जारी रही। आपण मैंने चाहिए आम सहित जोड़ी पारे। जोड़ापी आमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ, आम आपको निहाती कंटाक्ट करूँ। आपणकर गोटे छोटिया परिश्रम मत निहाती मोटिवेट करमीक आमर मोटो रही चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर सब्सक्राइबर बढ़े आपण दायित्व। भल कंटेंट आने मोर दायित्व। मु धूमधाम परिश्रम आपण मानी करुँची। आपण गोटे छोटिया परिश्रम करूँ। चलतु डेरी करवानी वीडियो को स्टार्ट करवा। जमीक रही स्क्रीन उपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ सिद्धू सार। मो ना सिद्धू सार। ओडिशा पुलिस कांस्टेबल, आरआई अमीन जेकोसी एग्जाम पे प्रिपेयर होते किसी कथा ना। बढ़िया क्वेश्चन आनी 60 ରୁ 100 क्वेश्चन डिस्कसन। मुझे तो कहूँ 100 क्वेश्चन पूरा बढ़िया से डिस्कसन होती। मिनिमम 60 क्वेश्चन डिस्कसन 4-5टी क्वेश्चन उठी किंतु जो टॉपिक ऊपर उठी पूरा एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक। गोटे क्वेश्चन भी मिस हम ना। पूरा लास्ट पर्यंत वीडियो देखो। डेरी करवानी धूमधाम वीडियो को स्टार्ट करवा। प्रथम प्रश्न कौन देती जमीक प्रथम प्रश्न आप स्क्रीन देखिए व्हिच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। बढ़िया प्रश्न। जो इमरजेंसी था आमर 3 प्रकार इमरजेंसी अच्छी से 3 प्रकार इमरजेंसी समय को आमर फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड हुए ना हो कि नहीं। हाँ 3 प्रकार इमरजेंसी कौन जानते कौन गोटे नेशनल इमरजेंसी, गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेट इमरजेंसी, आ गोटे फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3टाक इमरजेंसी कौन आज गोटे क्वेश्चन उठे पूरा बढ़िया से डिस्कसन कर किसी कथा नहीं। आप जानतु जे आमर नेशनल इमरजेंसी समय को आमर राइटा डिलीट करा हुए बा सस्पेंड करा हुए से राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मन रहा लाइफ टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टा आमको सस्पेंडेड कौन सी हालत में करा ना। तो जदि आम जमीक प्रति क्वेश्चन को आम भलसे डिस्कसन करता या भी करिया। फंडामेंटल राइट आम जानते जो फंडामेंटल राइट अच्छी पार्ट 3 रोचे टोटाल 12 ରୁ 35 आर्टिकल हाँ कि नहीं। हाँ ये 12 ରୁ 35 आर्टिकल मध्य वास्तविक राइट आमको मिली 14 ରୁ 18। यही से केतटा राइट मिली 6टा मिली। से 6टा राइट कौन आपको स्क्रीन में दे देती। गोटे राइट टू इक्वालिटी 14 ରୁ 18 आर्टिकल, राइट टू फ्रीडम 19 ରୁ 22 आर्टिकल, राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 ରୁ 24 आर्टिकल, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 ରୁ 28 आर्टिकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 ରୁ 30 आर्टिकल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 आर्टिकल। स्क्रीनशॉट नियंतु, नोट करंतु किसी कथा नहीं किंतु धूमधाम मन रखु परीक्षा पड़ी अच्छी। सर आम जानिल तो वास्तविक राइट 14 ରୁ 18 आ 14 ରୁ 32 आम मिलगला हो कि नहीं। 14 ରୁ 32 मिलगला ना वास्तविक राइट 14 ରୁ 32 मिलगला 6टा राइट मिलगला। आउ जो रहा 12 ରୁ 14 एवं 35 पर्यंत से बुझे दिंतु किसी असुविधा नहीं। आपण धूमधाम लिखे तो प्रथम स्लाइड को जीवा। सेकेंड स्लाइड को देखु 12 आर्टिकल कौन कौन डेफिनेशन ऑफ स्टेट राज्य केमिति हम से डेफिनेशन स्टेट बहुत सारा तार डेफिनेशन अच्छी वीडियो क्लीयर करवा ठीक नुह लंबा हो वीडियोटी आम आउ के बुझेगा। 13 कौन डेफिनेशन ऑफ लॉ रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट को लॉ द्वारा आमर फंडामेंटल राइट को डिलीट कर मैंने आबोलिशन करने हटई कर ना सी हूँ डेफिनेशन ऑफ लॉ 13 लिखाई। 14 ରୁ 32 पलैची वास्तविक राइट किसी कथा ना। 33 कहूँ कौन पार्लियामेंट को पावर दिखाई मोडिफाई द राइट्स। पार्लियामेंट चाहिए आमर आमेंडमेंट कर कौन से फंडामेंटल राइट रे से पावर दिखाई 33 आर्टिकल मन रखिए। 34टा भेरी भेरी इंपोर्टाट जोटी मार्शियल लॉ लगी मार्शियल लॉ माने जोटा आम पुलिस लॉ लगे आर्मी लगे जो कौन जगह 144 जारी 144 धारा आप जापर ना से कहे कि मोर राइट टू मुवमेंट अच्छी गति सब भारत सब स्थान को जीवार फ्रीडम मत दिखाई ना। जदि कौन मार्शियल लॉ लगी से एरिया रे फंडामेंटल राइट कौन हम रेस्ट्रिक्शन रही कहूँ 34 पूरा क्लीयर। 2-3 थर वीडियो को देखीदे नोट करदे थे देखीदे मन रही।
आउ जो आमर रहा ये टिके पूर्व आम देखी ना कौन व्हिच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सी जो रही आमर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सी केते सी केते आर्टिकल जदि प्रश्न पड़ो ए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी केते आर्टिकल ना से हूँ 21 आर्टिकल 21 आर्टिकल सारे कौन कही दिंतु निश्चिंत कहि आर्टिकल 21 हूँ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी व्यक्तिगत जीवन बचार और स्वाधीनता पर्सनल लिबर्टी मैंने पर्सनल स्वाधीनता रखार अधिकार अच्छी मनीषर आउ सर 20 कहीं लिखी 20 निहाती लिखी कारण जदि आमर नेशनल इमरजेंसी लगे ताल आमर गोटे केवल 21 आर्टिकल सस्पेंडेड करहब ना नुह 2टा आर्टिकल के मन रहा केतेटा आर्टिकल सस्पेंडेड करहब ना 2टा से कौन कौन ना गोटे 20 आ गए 21 पूरा क्लीयर 21 कौन जानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 20टा भी मन रखु प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफेंसेस अपराध किसी आमको प्रोटेक्शन मिली या नुह कि मन इच्छा गोटे अपराध 50 थर आमको दंड मिलूव हाँ कि ना ये ना बहुत सारा प्रोविजन्स अच्छी आउ के डिस्कसन करवा खाली आपन को मन रखार जिनस कौन आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 ए 2टा राइट फंडामेंटल राइट इमरजेंसी समय कौन सी हालत भी डिलीट हम ना सस्पेंड हम ना पूरा आप मन रखिए हाँ कि नहीं निश्चित मन रखिए तामर ये गला आमर कौन फंडामेंटल राइट्स भलसे डिस्कसन कले आउ सार 2टा कौन आर्टिकल लिखिं कौन ना आर्टिकल लिखिं 358 आउ 359 बढ़िया आर्टिकल आज या इमरजेंसी समय डिस्कसन करिया एबे मध्य डिस्कसन करिया जहाँफल कि आप माइंड रे सेटअप होकर रही 358 आर्टिकल आसूँ 352 रु 360 भितर 352 रु 360 ये 352 रु 360 हूँ 18 पार्ट कहूँ इमरजेंसी प्रोविजन्स पूरा क्लीयर तो 358 कौन 368 कौन ना मन रख जिते बड़े 352 आर्टिकल बदल कि 356 आर्टिकल बदल आमर जो नेशनल इमरजेंसी कन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हम जिते बड़े नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगा 358 एक्टिव हो 358 ऑटोमेटिकली एक्टिव अर्थ आपणकर जिते सब फ्रीडम से सबूतक कौन हो सस्पेंड हो मीन्स सस्पेंड ऑफ राइट टू फ्रीडम जो 19 आर्टिकल कहूँ राइट टू फ्रीडम से सबूतक सस्पेंड हो 358 आर्टिकल 358 आर्टिकल 19तम आर्टिकल कहूँ राइट टू फ्रीडम ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो तार 359 कौन लिखिं 359 हूँ प्रेसिडेंट को पावर दिखाई क्या प्रेसिडेंट को पावर दिखाई जदि से फंडामेंटल राइट रो अन्य जेकोसी आर्टिकल को सस्पेंड करने चाहिए से 359 बदल सस्पेंड करेंगे किंतु केवल 2टा आर्टिकल को छाड़ी गोटे है 20 आ गोटे है 21 ये 2टा आर्टिकल की केबे से सस्पेंड करेंगे ना ये पावर कौट अच्छी 359 प्रेसिडेंट को दिखाई पूरा क्लीयर सारे जो कन्स्टिट्यूशनल जितेबाला या से कौन ये 20-21 हटे दिखाला ना पर आड हो निश्चिंत पर आड हो ओरिजिनल कन्स्टिट्यूशन यहाँ लिखाई 20-21 हटाई आड हो 44 आमेंडमेंट 1978 मसीह पूरा क्लीयर 44 आमेंडमेंट 1978 मसीह 20-21 हटे पारे ना सस्पेंड करेंगे यह लिखाई पूरा क्लीयर भलसे बुझे चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द ऑफिस फॉर द चीफ इलेक्शन कमिशन जदि स्पीड होची वीडियो को पॉज करेंगे नोट करेंगे देखिए व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ऑफिस चीफ इलेक्शन कमिशन बढ़िया प्रश्न चीफ इलेक्शन कमिशन आम जो एग्जीक्यूटिव रोचंती तांकर टर्म एंड कंडीशन अर्थात ऑफिस कार्यकाल एत वर्ष यार उत्तर आपण मैंने भी जानी मु भी जानी 6 ईयर और 65 इयर्स व्हिच एवर इज अर्लियर अर्थात जो आग 6 वर्ष हो कि आग 65 वर्ष हो जोटा आर्लियर जोटा आग आसो से निश्चित सर यहाँ कौन 6 ईयर एंड 65 व्हिच एवर इज अर्लियर कहीं गोटे रखालानी मनकर धरी नियंतु जड़े व्यक्ति 60 वर्ष हेले चीफ इलेक्शन कमिशन 60 वर्ष तो जब आम 6 वर्ष रखीदे ताहले केते वर्ष हेले से रिटायरमेंट ने 66 वर्ष ना 66 वर्ष नहीं पारे नहीं आग ताको 65 वर्ष कारण 60 रु 65 हो कि हाँ कि नहीं 65 वर्ष रिटायरमेंट जोटा आग आसला आग जदि 6 वर्ष होता ताले से रिटायरमेंट था कि बर्तमान ए केस 66 पद जीवनी आग 65 पलि आस से आग रिटायरमेंट नहीं अर्थात 5 वर्ष से रिटायरमेंट नहीं पूरा क्लीयर सेमती 6 वर्ष वाला बुझ धन्य जड़े 55 वर्ष नेला चीफ इलेक्शन कमिशन सी आग 6 वर्ष कंप्लीट निहाती करदेव कारण 55 661 हो 65 पद से अपेक्षा करनी तेणुक जोटा आग आसो पूरा क्लीयर ए क्वेश्चन उत्तर बुझीगले कौन ना चीफ इलेक्शन कमिशनर 6 इयर्स और 65 इयर्स व्हिच एवर इज अर्लियर जोटा आग हम से रिटायरमेंट कार्यकाल से वर्ष
सर 5 वर्ष 6 वर्ष नॉट फिक्स्ड वाला बुझी दिंतु कहार 5 वर्ष कार्यकाल कहार 6 वर्ष कहार नॉट फिक्स्ड या मत बुझे दिंतु बुझीदे धूमधाम किंतु ता पूर्व आम ये जो 6 वर्ष वाला कनसेप्ट को आगे उठेगा केउ मानकर कार्यकाल टेन्यूअर ऑफ ऑफिस 6 वर्ष किंबा 65 वर्ष हुई जाले आगुआ गोटे सीएजी ऑफ इंडिया जहाँ कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते टेन्यूअर ऑफिस एया चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन एवं अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी टेन्यूअर ऑफ ऑफिस एया 6 वर्ष 65 वर्ष चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया क्वेश्चन अच्छी 3 जन का मन रहा ये 3 जन का मन रहा चलो सर 5 वर्ष वाला कंडीशन देखीदे टी 5 वर्ष वाला कंडीशन धूमधाम देखा प्रेसिडेंट आ भाइस प्रेसिडेंट लिखाई जहाँ भूल तले लिखाई प्रेसिडेंट आ भाइस प्रेसिडेंट 5 वर्ष कार्यकाल लोकसभा मेंबर जमीक पीएम हूँ स्पीकर हूँ 5 वर्ष कार्यकाल गवर्नर चीफ मिनिस्टर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये सब 5 वर्ष कार्यकाल मन रहा आमर जो राज्य विधानसभा हो गवर्नर हो चीफ मिनिस्टर ये भी 5 वर्ष कार्यकाल मेंबर्स ऑफ पंचायत राज पंचायत जो सरपंच मैंने से सब वार्ड मेंबर मैंने अच्छे 5 वर्ष कार्यकाल 5 वर्ष वाला कनसेप्ट बुझीगला सर 6 वर्ष कहार कही दिंतु ऑप्शन ए 6 वर्ष वाला कनसेप्ट लिखिते ये दुईटा होती 6 वर्ष राज्यसभा मेंबर 6 वर्ष पर्यंत रे राज्यसभा गोटे परमानेंट हाउस सी डिलीट हेनी सी आबलिश हेनी किंतु आमर राज्यसभा मेंबर मान कहूँ 6 वर्ष कार्यकाल एमएलए चलती मेंबर आम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद राज्य जोटा अपर हाउस सेंटर में जोटा अपर हाउस राज्यसभा राज्य जो अपर हाउस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद ये दुईटाकर कार्यकाल 6 वर्ष पूरा क्लियर सर आउ कौन बुझी दिखते ऑप्शन रखते नॉट फिक्स्ड वाला मन पची ऑप्शन रखते नॉट फिक्स्ड वाला से नॉट फिक्स्ड वाला ये देखुन तो नॉट फिक्स्ड वाला से नॉट फिक्स्ड वाला बुझी दूँ सर नॉट फिक्स्ड कहार नॉट फिक्स्ड अच्छी देखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एमानकर कार्यकाल टेन्यूअर फिक्स करा जाए ना किंतु एमाने 65 वर्ष होइले रिटायरमेंट नहीं जिवे बुझला तो 4 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष एमानकर किछि टेन्यूअर लिखा जाए नाही कोठी लिखा जाए नाही नॉट फिक्स्ड किंतु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 65 वर्ष होइले रिटायरमेंट नहीं जिवे सेमिति सर आउ कि अछंती चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एडवोकेट जनरल 62 वर्ष नेले रिटायरमेंट नहीं जिवे सॉरी एडवोकेट नुह चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस 62 वर्ष नहीं से रिटायरमेंट नहीं जी पूरा क्लियर जमीती कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अदर जजेस 65 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अदर जजेस 62 सर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एडवोकेट जनरल आंकर किसी 65 62 एमती किसी मेंशन है नहीं ये जेपर्यंत गवर्नर फेवर अच्छा से पर्यंत रे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सेंटर में होती प्रेसिडेंट फेवर रे एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया ये फेवर रे गवर्नर ये जे पर्यंत रही से पर्यंत रही आंकर किसी फिक्स नहीं पूरा क्लियर वीडियो को 2-3 थर देखिए नोट करेंगे हाँ जदि स्पीड होची पॉज करेंगे नोट करेंगे चलतु आगू जावा बढ़िया प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रति कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यू रे मु आर्टिकल्स आड़ुची ताकि आपको एग्जाम पूर्व सबुतक आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाऊ इलेक्शन ऑफ द भाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति इलेक्शन निर्वाचन विषय को आर्टिकलटा डील कर यार उत्तर आपण मैंने भी जानी मु भी जानी कौन आर्टिकल 66 डील कर सहित ना आम इलेक्शन ऑफ द भाइस प्रेसिडेंट सर अलग अलग आर्टिकल रखिंट रिलेटेड कर इलेक्शन सहित इलेक्शन सहित पूरा बढ़िया बढ़िया आर्टिकल उठे परिश्रम मुझे आपड़ भिडियो देखो 54 आर्टिकल डील कर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट पूरा क्लियर 243 के रिलेट कर इलेक्शन ऑफ द पंचायत 243 जेड इलेक्शन ऑफ द म्युनिसिपालिटीज पूरा मन रहा आपको नोट करेंगे कौन कौन कहली 66 डील कर इलेक्शन ऑफ द भाइस प्रेसिडेंट 54 डील कर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट 243 के डील कर इलेक्शन ऑफ द पंचायत 243 जेड जे रोचे इलेक्शन ऑफ द म्युनिसिपालिटीज मन रखिए आउ सारे इलेक्शन उपर आर्टिकल कौन पड़ो निहाती पड़ो देखीदे कौन कौन पड़ो बढ़िया प्रश्न आनी इलेक्शन केते पार्ट रोचे पार्ट एक्स भी जहाँ को 15 बोली कहूचे निहाती मन रखिए ए एक्स भी वाला कनसेप्ट मन रखिए 15 वाला कनसेप्ट मन रखिए केतोरी केते आर्टिकल इलेक्शन प्रोविजन्स अच्छी 324 329 स्क्रीनशॉट ने नोट करेंगे 324 कौन इलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिशन अपॉइंटमेंट जो सब अच्छी से सब कौन लिखाई इलेक्शन कमिशन 324
326 कौच इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, अर्थात जो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रहिबे ईसीआई, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रहिबे ईसीआई, से इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आर्टिकल हूँ 326। सी कौ इलेक्शन को कंडक्ट करेंगे लिखाई 326 रे कौ इलेक्शन से कंडक्ट करेंगे ना पार्लियामेंटर इलेक्शन को जमी हाउस ऑफ द पीपुल लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली राज्य विधानसभा इलेक्शन को कंडक्ट करेंगे, प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन को कंडक्ट करेंगे किए आमर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आर्टिकल के 326। किंतु मन रख जो आमर पंचायत राज इलेक्शन रोचे पंचायत राज इलेक्शन से पंचायत राज इलेक्शन को आर्टिकल आपन टिके पूर्व देखिले जो पंचायत राज इलेक्शन टे अच्छी आमर 243 के ये पंचायत राज इलेक्शन को ईसीआई इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करेंगे नहीं, ताकू कंडक्ट करेंगे किए स्टेट इलेक्शन कमिशन, बुझेगा तो किए करेंगे स्टेट इलेक्शन कमिशन। पूरा क्लियर सब इलेक्शन को कंडक्ट करेंगे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, किंतु गोटे पंचायत राज इलेक्शन अच्छी स्टेट इलेक्शन कमिशन कंडक्ट करेंगे। आपण मैंने जानिले 324 हूँ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, मत कमेंट सेक्शन में धूमधाम रे कमेंट करेंगे स्टेट इलेक्शन कमिशन को आर्टिकल के देखा किए कमेंट कर फास्ट कमेंट स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, मुझे फास्ट कमेंट करियो मुझे गोटे गिफ्ट रखी देवी कि बहुत खुशी लगे कारण आपने पढ़ुंट आप धूमधाम कमेंट देखिए केजन जानते जे स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आर्टिकल के धूमधाम कमेंट करूँ मुझे जानी वास्तव में आप पढ़ुं। पूरा क्लियर इलेक्शन उपर सब बुझेगा नोट करेंगे निश्चित नोट करेंगे कारण सर एग्जाम पढ़ू। हाँ सर भाइस प्रेसिडेंट को कही भाइस प्रेसिडेंट को कही दिखाँ कौन अच्छी भाइस प्रेसिडेंट हूँ 63 ରୁ 71 आर्टिकल आँची पार्ट भी पंचम पार्ट आसुँच प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 ରୁ 71 63 कौन दे साल भी भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रे 64 कौन से एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हे 65 कौन एक्टिंग प्रेसिडेंट आफ्टर द प्रेसिडेंट जो अनुपस्थित थे जगह एक्टिंग प्रेसिडेंट हे 65 69 कहूँ ओथ एंड अफर्मेशन शपथ पाठ ने क्या द्वारा ने प्रेसिडेंट द्वारा ने 69 लिखाई 66 तो आम जानीले क्वेश्चन था इलेक्शन ऑफ द भाइस प्रेसिडेंट। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर पूरा कॉन्सेप्ट आपने फिल कर तो गोटे भी परीक्षा मिस हम ना केबे भी मिस हम ना मो सहित अच्छा पूरा धूमधाम रुहतु भल कंटेंट आनिया मो दायित्व चैनल को शेयर सब्सक्राइब सरकार बढ़िया आपण को यहाँ फंडामेंटाल ड्यूटीज चलतु आगे बढ़ा दीजिए कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज सजेस्टेड टी क्वेश्चन छोट हो किसी असुविधा नहीं आम टी आखि बड़ करदे व्हिच ऑफ द क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्टेड इनकॉर्पोरेटिंग द फंडामेंटाल ड्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बढ़िया प्रश्न बुझे बढ़िया प्रश्न हिट एंड हाइलाइट प्रश्न सब परीक्षा पढ़ी अच्छी फिट कर दिखाँ फंडामेंटाल ड्यूटीजटा कौ आमर कमिटी बसला जी फंडामेंटाल ड्यूटीटा आड कर बढ़िया प्रश्न कमिटी कमिटी कमिशन ये परीक्षा पढ़ी अच्छी आसतु कौन कौन कमिटी कमिशन परीक्षा पड़ी सारे यही क्वेश्चन आपको पूरा क्लारीफाई कर दूँ मुझे तो अच्छी आप व्यस्त कहते फंडामेंटाल ड्यूज आड होता मन को आपको कहीदे आड होता 42 आमेंडमेंट 1976 मसीह केबे फंडामेंटाल ड्यूटीज ओरिजिनल कन्स्टिट्यूशन नथिला आड है मौलिक कर्तव्य जहाँ कहते 42 आमेंडमेंट 1976 मसीह माँ इंदिरा गांधी समय कौ कमिटी सारे गठन होता हिट कमिटी से स्वर्ण सिंह कमिटी कौ कमिटी स्वर्ण सिंह कमिटी सी उत्तर स्वर्ण सिंह कमिटी सर आउ कौन कौन जो कमिटी रखी सी कौन कौन करते कही दिखाँ स्क्रीन टाक आग क्लीयर करवा धूमधाम कह आम जानीले स्वर्ण सिंह कमिटी यार उत्तर सी हूँ फंडामेंटाल ड्यूटीज संथानाम कमिटी होता 1962 मसीह आंटी करप्शन मन रहा मंडल कमिशन होता 1979 मसीह सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस होता बलवंत राय मेहता कमिटी 1957 रिपोर्ट प्रदान कला सी हूँ पंचायत राज दिवस होता पूरा क्लियर मन रखिए स्क्रीनशॉट ने नोट करेंगे चलतु आउ कौन कौन कमिटी अच्छी जोड़ाक परीक्षा निहाती पड़ुची से विषय डिस्कसन करदे बढ़िया कमिटी आपंपाई उठेकी आनी पूरा परीक्षा बंची अशोक मेहता कमिटी ये पंचायत राज होता 1977 मसीह LM सिंघवी कमिटी 1986 मसीह होता ये भी पंचायत राज अर्थात पंचायत राज होता 3टा मोस्ट इंपोर्टाट कमिटी परीक्षा पड़ुची कौन टिके पूर्व जानिले बलवंत राय मेहता कमिटी 1957 एबे जानिले अशोक मेहता कमिटी 1977 पंचायत राज LM सिंघवी कमिटी 1986 पंचायत राज 3टा कमिटी पंचायत राज मन रहा सर आउ कौन कौन कमिटी कही दिखाँ सरकारिया कमिशन गठन होता 1983 मसीह सेंट्रल स्टेट रिलेशन
फजल अली कमिशन बसला 1953 मसीह लिंग्विस्टिक स्टेट बनित लिंग्विस्टिक स्टेट भारतर प्रथम भाषा भित्तिक राज्य कौटी आंध्र प्रदेश केते मसीह 1953 मसीह कौ कमिशन बसला फजल अली कमिशन वेरी गुड हिट एंड हाइलाइट मु नोट करी सर केबे बसला 1953 मसीह फजल अली कमिशन ये जो ना सब साइड लेफ्ट साइड देखुन ना एम हूँ से कमिटर हेड आप परीक्षा कमिटर हेड कि आप भूलजे ना ये जित सब ना हेड अच्छा ना अनुसार कमिटी नोट करेंगे नोट करेंगे सर आउ कौन कौन कमिटी लिखी बीजी खेर कमिटी ये बसला ऑफिशियल लैंग्वेज केबे 1955 हाँ कि नहीं हाँ अजय छिबेर कमिटी के बसला 2015 नीति आयोग मन पड़े तो प्लानिंग कमिशन ऑफ इंडिया को प्लानिंग कमिशन को आमर जो आम प्लान 5 ईयर प्लान को डिलीट करी कौन कला नीति आयोग केबे आमर 2015 हाँ कि नहीं बीजेपी गवर्नमेंट आनीला 2015 पूरा मन रखिए आपण मत कमेंट सेक्शन कमेंट करेंगे बर्तमान नीति आयोग हेड किए अच्छा चेयरमैन ऑफ नीति आयोग किए अच्छा आप कमेंट सेक्शन कमेंट करेंगे आ चेयरमैन ऑफ नीति आयोग किए हुंती कमेंट करेंगे धूमधाम कमेंट करेंगे कमेंट सरीगला पूरा क्लियर 2-3 थर नोट करी वीडियो को पॉज करके सार नोट करी कि स्क्रीनशॉट नेबी कारण परीक्षार कमिटी आ कमिशन पड़ू आगु जा धूमधाम जा देची कौन हाँ फंडामेंटाल ड्यूटीज कारण आम सार प्रथम क्वेश्चन आम उठे सब क्वेश्चन डिस्कसन आप कहते 100 क्वेश्चन डिस्कसन करेंगे निहाती आम जो फंडामेंटाल ड्यूज आम क्वेश्चन देखुचे आम ये फंडामेंटाल ड्यूटी जो प्रश्न था ता भर कही दिखाँ कौन कौन परीक्षा पड़ू कमिटी जानीले फंडामेंटाल ड्यूटीज फंडामेंटाल ड्यूटीज हूँ कौन 42 आमेंडमेंट 1976 कही निहाती कही पार्ट IV-A रही 4A 51A आर्टिकल ओरिजिनाली 10टा किंतु एबे अच्छी 11टा है कि गोटे आड हो कौन से आड हो प्रोवाइड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन हिज चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 इयर्स अर्थात 6 ରୁ 14 वर्ष पिला फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करदे किए पिता माता माने पेरेंट्स तांकर मौलिक कर्तव्य से पर आड हो सर यहाँ केबे आड हो 86th आमेंडमेंट 2002 पूरा क्लियर सर गोटे कौन नॉन जस्टिसेबल नेचर इन लिखी हाँ फंडामेंटाल राइट हूँ नॉन आमर जो फंडामेंटाल राइट अच्छी सी हूँ जस्टिसेबल नेचर ता एग्नेस्ट आप सुप्रीमकोर्ट हाइकोर्ट जापर जब भायोलेसन है किंतु फंडामेंटाल ड्यूटी जो नॉन जस्टिसेबल ता एग्नेस्ट सुप्रीमकोर्ट हाइकोर्ट जापर ना पूरा क्लियर तो पूरा क्लियर जदि कौन पितामाता पिला 6 ରୁ 14 वर्ष एजुकेशन दौना आप सुप्रीमकोर्ट जापर कारण यहाँ नॉन जस्टिसेबल नेचर ठीक अच्छे आगू बढ़ा धूमधाम दिस नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी अंडर 352 ऑल ओवर द कंट्री एनी पार्ट ऑफ द कंट्री कही इमरजेंसी प्रोविजन क्वेश्चन आनी गोटे क्वेश्चन भी रही नहीं से कही 352 बदल में जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे ऑल ओवर द इंडिया कि कौन पार्ट ऑफ इंडिया सी को ग्राउंड रे होता दीटा ग्राउंड गोटे है एक्सटर्नाल आग्रेसन गोटे है आर्म्ड रिबेलियन अर्थात उत्तर होची बोथ 1 and 2 ऑप्शन डी पूरा क्लियर कौन कौन जानले एक्सटर्नाल आग्रेसन आर्म्ड रिबेलियन ये दीटा ग्राउंड रे 352 आर्टिकल बदल में प्रेसिडेंट किए डिक्लेयर करिवो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे है इमरजेंसी मन रहा सार आउ कौन कौन परीक्षा पड़ो इमरजेंसी विषय में सब कही दिंतु निश्चिंत जमीक प्रथम साइड रे कही आमर 3 प्रकार इमरजेंसी अच्छी गोटे नेशनल गोटे प्रेसिडेंट रूल फाइनेंशियल नेशनल इमरजेंसी हूँ आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट रूल जाको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहती स्टेट इमरजेंसी कहती कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी से 356 फाइनेंशियल 360 ये इमरजेंसी हूँ 18 पार्ट रे आर्टिकल केते 352 ରୁ 360 मन अच्छी चलो नेक्स्ट स्लाइड जी आउ कौन कौन अच्छी पढ़ीदे बढ़िया प्रश्न अच्छा सर जो प्रेसिडेंट रूल जहाँ को आप स्टेट इमरजेंसी बोली कहते 356 अच्छी ये भारत में केबे लागू होता कौ स्टेट प्रथम लागू होता परीक्षा पड़ू प्रथम प्रेसिडेंट रूल आरंभ है 1951 मसीह फास्ट टाइम पंजाब रे कौट लगी पंजाब आज जब प्रश्न पड़ो सबुठ मैक्सिमम प्रेसिडेंट रूल कौट लगी पंजाब रे पंजाब गोटे स्टेट प्रथम थर 1951 मसीह प्रेसिडेंट लागू है नेशनल इमरजेंसी आमर जो 352 आर्टिकल कौट लगी कौ वर्ष लगी 1962 लगी सारा देश में मन अच्छी तो सिनो इंडिया सिनो वार जोड़ा आम कहती इंडिया चाइना वार केवे होता 1962 मसीह नेशनल इमरजेंसी लगी 1971 में इंडो पाक वार बांग्लादेश अलग होता देश में नेशनल इमरजेंसी होता 1975 मसीह इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर सी लगे कारण अलग प्रकार था
ये इमरजेंसी 1975 मसीहा इमरजेंसी 3 घंटार भिडियो आपण एग्जाम सरी जाओ मु गोटे 3 घंटार भिडियो आनी पूरा पूरा क्लीयर हो इतिहास विषय जानीदेवे ताले सार आम बुझीगलु एग्जाम पढ़ुवा कौन प्रश्न कौन नेशनल एम 3 थर लगी गोटे 1962 71 75 पूरा मन रहा सर आउ कौन कौन लिखिं टी बुझी दिंतु निश्चिंत बुझेदेवी ये लिखाई गोटे इंटरनाल डिस्टर्बांस हाँ कि नहीं हाँ आम टिके पूर्व जानिले नेशनल इमरजेंसी कौन हो स्क्रीन टा गोटे क्लीयर करदे भलसे बुझी हम जानिले कौन जो नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगेबे दीटा ग्राउंड रे गोटे एक्सटर्नाल आग्रेसन आर्म्ड रिबेलियन सारे आर्म्ड रिबेलियन कौन आगुरी ओरिजिनल कन्स्टिट्यूशन थिला ना नथिला ये आड होता आगुरी कौटा थिला आगुरी थिला इंटरनाल डिस्टर्बांस किंतु परवर्ती मुहूर्त में आड होती आर्म्ड रिबेलियन देख ये जो इंटरनाल डिस्टर्बांसटा से ओरिजिनल कन्स्टिट्यूशन थिला 352 आर्टिकल किंतु आर मिस यूटिलाइजेशन समस्ते कले इंदिरा गांधी मध्य मिस यूटिलाइजेशन करते तेणुक या 44 आमेंडमेंट 1978 मसीह जनता पार्टी गवर्नमेंट जार प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई ताकू हटेकी ता जगह सब्स्टिट्यूट आनिले कौन ना आर्म्ड रिबेलियन मन रहा पूरा नोट करेंगे धूमधाम सार नोट करी हाँ कि नहीं हाँ यह हुए तो थिला लास्ट स्लाइड या विषय में बढ़िया 5टी प्रश्न भलसे डिस्कसन करी आपने धूमधाम रे सब मन रखिए पूरा परीक्षा पड़ुवा प्रश्न निहाती सब डिस्कसन करी आपड़ जदि भिडटी पसंद आसूची निहाती धूमधाम रे शेयर करंतु सब्सक्राइबर बढ़िया आपण दायित्व भल कंटेंट आने मोर दायित्व देखा नेक्स्ट वीडियो रे थैंक यू।